तो क्या आप भी अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने और दिन भर की थकान से झुके हुए कंधों को सीधा करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं? चलिए, आज बात करते हैं उष्ट्रासन की। ये सिर्फ एक योगासन नहीं है, बल्कि ये शारीरिक संतुलन और ऊर्जा की एक चाबी है। हम में से ज्यादातर लोग हैं ना, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं और नतीजा झुके हुए कंधे, पीठ में एक अकड़न सी। और ये सिर्फ हमारे शरीर पर असर नहीं डालता है, आप जानते हैं, ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। तो यहीं पर एंट्री होती है उष्ट्रासन की, जिसे हम कैमल पोज भी कहते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है ना? इस पोज में शरीर की आकृति ऊंट जैसी हो जाती है। ये एक बहुत ही पावरफुल बैक बेंड है, जो हमारे शरीर के पूरे अगले हिस्से को, मतलब छाती और पेट को, एक तरह से खोल देता है और हमें एक नई एनर्जी से भर देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस आसन को सही तरीके से और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए, सुरक्षा सबसे पहले आती है। हर स्टेप को ध्यान से समझना और अपने शरीर की सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मजबूत बेस बनाना है। घुटनों के बल फर्श पर आ जाइए। अगर आपको लगता है कि बैलेंस बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आप अपने घुटनों और पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप, बहुत धीरे धीरे, बिना कोई झटका दिए पीछे की तरफ झुकना है। एक हाथ से एक एड़ी पकड़े, फिर दूसरे हाथ से दूसरी। और याद रखिए, पूरा मूवमेंट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, बिल्कुल आराम से। अच्छा, अब ये वाला स्टेप बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। अपने कूल्हों को यानी हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है, इतना कि आपकी जांघें जमीन से एकदम सीधी वर्टिकल हो जाएं। सही बताऊं तो यही वो अलाइनमेंट है जो इस आसन को असरदार और सेफ बनाता है। बहुत बढ़िया। अब अपनी गर्दन को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सिर को नेचुरली पीछे की तरफ जाने दीजिए, हाँ, पर उतना ही जितना कंफर्टेबल लगे, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। और अब जब आप फाइनल पोज में हैं, तो अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस को नॉर्मल चलने दें, उसे रोकना नहीं है। बस जितनी देर आप आराम से रुक सकते हैं, रुकिए और उस स्ट्रेच को, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। याद रखिए, आसन से बाहर आना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आसन में जाना। तो एक एक करके अपने हाथ एड़ियों से हटाइए और बहुत ही धीरे से अपनी स्पाइन को सपोर्ट देते हुए वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इसमें जरा भी जल्दी नहीं करनी है। तो ये तो था उष्ट्रासन करने का तरीका, पर जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है। इसके फायदे कहीं ज्यादा गहरे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर तक पहुंचते हैं और हमारी डेली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल बेनिफिट्स की, जो तुरंत महसूस होते हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे पीठ दर्द में काफी आराम मिलता है। जो कंधे डेस्क पर काम करते करते झुक जाते हैं ना, ये उन्हें ठीक करने में मदद करता है। और आपकी छाती को खोलता है, जिससे फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ती है। और फायदे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये आसन हमारे पेट के ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है, जिससे डाइजेशन सुधरता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। इतना ही नहीं, गले वाले हिस्से में जो खिंचाव आता है, वो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और हाँ, अस्थमा के मरीजों के लिए भी ये काफी फायदेमंद हो सकता है। अब देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल आसन है, तो ये जाहिर है कि इसे पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ ही करना चाहिए। सेफ्टी हमेशा हमेशा पहले आती है। तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको पीठ की कोई सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे लंबैगो या फिर हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की कोई बीमारी है, तो प्लीज़ इसे किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के बिना ट्राई मत कीजिएगा। और एक और ज़रूरी बात, उष्ट्रासन के बाद हमेशा शशांकासन यानी चाइल्ड्स पोज जैसा कोई फॉरवर्ड बेंडिंग आसन ज़रूर करें। ये आपकी पीठ को रिलैक्स करता है और एक बैलेंस बनाता है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। उष्ट्रासन का असर सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी पर नहीं होता। योग की फिलॉसफी के हिसाब से ये हमारे एनर्जी सिस्टम को भी प्रभावित करता है, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। ये आसन खास तौर पर हमारे 2 मेन एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों को एक्टिवेट करता है। जब हमारी छाती खुलती है, तो अनाहत चक्र यानी हमारा हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। ये हमें प्यार और दया जैसी भावनाओं से जुड़ता है। और जब गले में खिंचाव आता है, तो विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र जागृत होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
इस आसन को एक धनुष की तरह सोचकर देखिए, है ना? जैसे धनुष को जब पीछे खींचा जाता है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही उष्ट्रासन हमारे शरीर को पीछे की तरफ मोड़कर उसे प्राण शक्ति मतलब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी से भर देता है और ये हमें जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ एक धनुष है, तो आप इससे कौन सा तीर चलाना चाहेंगे? अपने लक्ष्यों का तीर, अपनी क्रिएटिविटी का, या फिर अपने इरादों का? ये सोचने वाली बात है ना?